Hello, in this video we are going to learn about the transpiration. So हमें ये वर्ड पढ़ के ही ट्रांसपिरेशन वर्ड पढ़ के ही पता चल जाता है किसी चीज का ट्रांसपोर्ट होना, राइट? तो ट्रांसपिरेशन मतलब ट्रांसपोर्ट, एनीथिंग ट्रांसपोर्ट, कुछ भी ट्रांसपोर्ट होना, ठीक है? तो ट्रांसपिरेशन जो होता है ना, वो एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें वाटर लॉस होता है, वाटर वेपर के फॉर्म में। मतलब ये रूट्स में वाटर जा रहा है, ठीक है? जब रूट्स में वाटर जाएगा तो ये वाटर फिर स्टेम्स में जाएगा, फिर लीफ में जाएगा, फिर जो हमारा सन होता है उसकी वजह से जब सन की रेज लीफ पे पड़ेंगी तो फोटोसिंथेसिस पे ये सब होगा प्रोसेस, और क्या होगा, वाटर भी वेपर्स में उड़ जाएगा, ठीक है? तो ऐसे ही कुछ है जिसमें वाटर लॉस होता है वाटर वेपर के फॉर्म में, ठीक है? दिस प्रोसेस अकर मेनली थ्रू द स्टोमेटा। ये प्रोसेस ज्यादातर स्टोमेटा से ही अकर्स होता है। जहाँ पे स्टोमेटा क्या होता है, जहाँ पे गैसियस एक्सचेंज होते हैं, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब स्टोमेटा कहाँ पे प्रेजेंट होता है, सरफेस ऑफ लीफ में, ठीक है? ट्रांसपिरेशन हेल्पिंग ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर फ्रॉम रूट्स। ट्रांसपिरेशन किसमें हेल्प करता है, ट्रांसपोर्ट करने में वाटर को रूट से अपर पार्ट ऑफ प्लांट में। अपर पार्ट में स्टेम हो गया, लीव्स हो गए, सब हो गया, तो अपर पार्ट में मतलब यही वाटर को रूट में से अपर पार्ट में क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है? एंड दिस इज एक्सप्लेन्ड बाय द ट्रांसपिरेशन पुल थ्योरी। लॉस ऑफ वाटर स्पेशली फ्रॉम लीव्स एक्ट्स एज अ स्ट्रॉ अफेक्ट्स एंड पुल्स वाटर अपवर्ड फ्रॉम रूट्स। तो जब वाटर का लॉस होता है, स्पेशली लीव्स से जब वाटर का लॉस होता है, वाटर उड़ जाता है, तो वो एक स्ट्रॉ इफेक्ट की तरह वर्क करता है और क्या करता है, वाटर को पुल करता है अपवर्ड जाने में, रूट से स्टेम में जाने में, समझ? ट्रांसपिरेशन आल्सो एक्ट एज एन एक्सक्रीटरी मैकेनिज्म इन प्लांट हैज इट और हेल्प टू गेट राइड ऑफ एक्सेस वाटर। जो ट्रांसपिरेशन होता है वो एक्सक्रीटरी मैकेनिज्म की तरह काम करता है। क्यों? क्योंकि वो क्या करता है, जितना भी ज्यादा पानी हो जाता है, एक्सेसिव पानी हो जाता है, उसे बाहर निकाल देता है पानी प्लांट से, ठीक है? तो यहाँ पे क्वेश्चन है, व्हाई डू वी नीड लंग्स? हमें लंग्स क्यों चाहिए होते हैं? ये लंग्स का डायग्राम देख सकते हैं। व्हाई डू वी नीड द lungs? In unicellular organism like amoeba, exchange of gases takes place through the general body surface by osmosis. हमने unicellular organism में देखा, जैसे अमीबा हो गया, वो क्या करता है, exchange of gases कहाँ से take place होते हैं, उसकी जनरल जो उसकी सरफेस है, बॉडी जनरल बॉडी सरफेस है, किसकी प्रोसेस है, ऑस्मोसिस के प्रोसेस से। और लोअर एनिमल जैसे कि अर्थवर्म, इनका गैसियस एक्सचेंज कहाँ से होता है, इनकी स्किन से होता है। द रिक्वायरमेंट फॉर ऑक्सीजन इज sufficiently meet in these ways। जो ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट जिनको भी होता है ऐसे ही इसी वेज में मिल जाता है उनको। बट हैज द एनिमल्स स्टार्ट बिकमिंग मोर एंड मोर कॉम्प्लेक्स, फॉर एग्जांपल ह्यूमंस, द रिक्वायरमेंट फॉर ऑक्सीजन कांट बी मेट अलोंग बाय डिफ्यूजन। तो ये तो मामूली से ऑक्सीजन चाहिए सफिशिएंट, पर अब क्या होता है, जो एनिमल्स होते हैं वो ज्यादा कॉम्प्लेक्स होने लग जाते हैं। फॉर एग्जांपल दिया है ह्यूमन बींग्स, तो उनका रिक्वायरमेंट ऑक्सीजन का डिफ्यूजन के प्रोसेस से सफिशिएंट नहीं हो सकता, ठीक है? समझ में आ रहा है? मोर ओवर डिफ्यूजन विल नॉट बी एबल टू सप्लाई ऑक्सीजन टू द डीप सिटिक सेल। ज्यादातर क्या होगा, जो डिफ्यूजन होगा वो नहीं सप्लाई कर पाएगा ऑक्सीजन को, जो कि अंदर तक हमारे सेल्स होते हैं उसमें नहीं कर पाएगा, चाहे वो डार्क की सरफेस पे कर ले, पर वो अंदर पे जो होता है वहां पे डिफ्यूजन ऑक्सीजन को नहीं सप्लाई कर पाएगा। तो सिंपल डिफ्यूजन इज नॉट सफिशिएंट टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ ऑक्सीजन इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, आप बोल सकते हैं, ठीक है? This difficulty had led to the evolution of a more complex mechanism of gaseous exchange, and that is development of lungs. The alveoli present in the lungs provide a large surface area required for necessary gaseous exchange. अब ह्यूमन बीइंग में gaseous exchange कैसे होता है ऑक्सीजन का, क्योंकि हमने देखा था कुछ लंग्स जो होता है, तो लंग्स में क्या होता है, छोटे छोटे एल्वियोली, ब्रोंकियोली से छोटे छोटे एल्वियोली डिवाइड हो जाते हैं ना, छोटे छोटे बलून लाइक स्ट्रक्चर जिन्हें हम बोलते हैं, ठीक है? ये क्या करते हैं, सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देते हैं, लार्ज सरफेस एरिया दिलाते हैं, और इसी से क्या होता है, गैसियस एक्सचेंज होता है। क्या होता है इसी से, गैसियस एक्सचेंज। समझ में आ रहा है क्या होता है इसी से, गैसियस एक्सचेंज।